आज हम कक्षा 8 लेसन 2 का द काबुलीवाला पाठ को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। द काबुलीवाला ये लेसन का नाम है। देखिए इसमें लेसन में क्या कह रहा है। द लिटिल मिनी वाज 5 years ओल्ड एंड ए ग्रेट चैटरबॉक्स। लिटिल मिनी छोटी मिनी, वाज मतलब थी, 5 years ओल्ड 5 साल की, एंड ए ग्रेट चैटरबॉक्स और बहुत बातूनी थी। मतलब नन्ही मिनी 5 वर्ष की थी और बड़ी बातूनी थी। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। सी सिंपली वह साधारणतया कुड नॉट लिव नहीं रह सकती थी, विदाउट चैटिंग बिना बात किए, ऑल द टाइम मतलब पूरे समय। वह हर समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी। हर मदर वाज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी एंड ट्राई टू साइलेंस हर। हर मदर उसकी माता, वाज मतलब थी, ऑफन अक्सर, वरीड मतलब चिंतित, अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग, अबाउट मतलब बारे में, दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग बिना रुके बात करना, ऑफ मिनी मिनी के, एंड ट्राई टू साइलेंस हर और उसको चुप कराने की कोशिश करती थी। उसकी माँ सदैव उसकी न रुकने वाली बात से चिंतित रहती थी और उसे चुप कराने का प्रयास करती थी। हर कन्वर्सेशन विथ हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लाइवली। हर कन्वर्सेशन उसकी बातचीत विथ हर फादर अपने पिता के साथ, वाज मतलब थी, ऑलवेज मतलब हमेशा, वेरी लाइवली मतलब होता है रोचक या संजीदा। उसकी अपने पिता से बातचीत करना बहुत रोचक था। जो अपने पिता के साथ कन्वर्सेशन था, उसका बातचीत था, वह बहुत दिलचस्प होता था। वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन मिनी अपने पिता के अध्ययन कक्ष में, बर्स्ट मतलब प्रकट होना, एकाएक आ जाना। तो मिनी एक दिन अपने पिता के अध्ययन कक्ष में गई। सी पुट हर आर्म्स अराउंड हिम एंड सेड, व्हाट डू यू थिंक फादर। सी पुट हर आर्म्स उसने अपनी भुजाओं को, अराउंड हिम उनके चारों ओर डाल दिया, मतलब उनके गले में डाल दिया, एंड सेड और बोली, व्हाट डू यू थिंक फादर, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं। उसने अपनी बाहें उनके चारों ओर डाल दी और बोली, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं। भोला सेज, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इट व्हाई इट रेन्स। भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट वहाँ एक हाथी है, इन द क्लाउड्स मतलब बादलों में, हु ब्लोज जो फेंकता है, फूंकता है पानी, आउट ऑफ इट्स ट्रंक अपने सूंड से, एंड दैट इज व्हाई रेन्स जिसके कारण बारिश होती है। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी निकालता है और इसलिए बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रैन टू द विंडो। ए काबुलीवाला। बिफोर हर फादर इससे पहले कि उसके पिता कुड रिप्लाई कुछ जवाब दे पाते, ही रैन टू विंडो वह खिड़की की तरफ दौड़ी, वह खिड़की के पास दौड़ के गई और बोलने लगी, चिल्लाने लगी, ए काबुलीवाला। इसके पूर्व कि उसके पिता उत्तर देते, वह खिड़की की ओर भाग गई और ए काबुलीवाला पुकारने लगी। मिनी कार्ड आउट टू द काबुलीवाला, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर शी वाज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। मिनी कार्ड आउट टू द काबुलीवाला, मिनी ने काबुलीवाले को बुलाया। बट माने लेकिन, व्हेन ही लुक्ड हर जैसे ही उसने उसको देखा, शी वाज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर वह भयभीत हो गई और अपने पिता की तरफ भाग गई। मिनी ने काबुलीवाला को बुलाया
किंतु जब उसने उसे देखा वह डर गई और दौड़कर अपने पिता के पास चली गई। शी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला कॉच चिल्ड्रेन, पुट देम इन देयर सैक्स एंड टुक देम अवे। उसने सुना था कि काबुलीवाला बच्चों को पकड़ता है, वह उन्हें अपने बोरे में भर लेता है और दूर भाग जाता है। एंड टुक देम अवे, और उनको दूर लेके चला जाता है या दूर भाग जाता है। द काबुलीवाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम। काबुलीवाला मिनी के घर आया और उसके पिता ने उसे निश्चिंत कर दिया। तब मिनी बाहर आई और उससे मिली। जब उसके पिताजी ने बता दिया कि वह ऐसा नहीं करता है, तब मिनी बाहर आई और काबुलीवाले से मिली। सून मिनी लॉस्ट हर फियर। सून मतलब जल्दी ही, मिनी लॉस्ट हर फियर, मिनी का डर समाप्त हो गया। जल्दी ही मिनी का डर समाप्त हो गया। of him, and it was a joy to watch the big beard Pathan talking tenderly to the little 5 years old। और यह देखकर आनंद आता था कि वह दाढ़ी वाला पठान कितनी विनम्रता से उस 5 वर्ष की बच्ची से बात कर रहा था। मिनी का डर जल्दी ही समाप्त हो गया और यह बहुत दिलचस्प होता था यह देखना कि लंबी दाढ़ी वाला वह पठान कितनी विनम्रता से उस 5 साल की बच्ची से बातचीत करता था। द काबुलीवाला वाज नाउ ए डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। द काबुलीवाला मतलब काबुलीवाला अब मिनी के घर प्रतिदिन आता था। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विथ ईच अदर। वे दोनों बैठते, घंटों बातें करते और एक दूसरे के चुटकुलों का आनंद लेते। विथ इच अदर। वंस ए ईयर रहमान फॉर दैट द काबुलीवाला नेम वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। वर्ष में एक बार, वंस ए ईयर मतलब वर्ष में एक बार, रहमान जो कि काबुलीवाला था, काबुलीवाले का नाम रहमान था, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, अपने देश जाया करता था। वर्ष में एक बार रहमान जो काबुलीवाला था अपने देश जाता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपुल ओन हिम बिफोर ही लेफ्ट। जाने से पहले वह पैसे इकट्ठा करता जो लोगों पर बकाया रहता था, क्योंकि वह काबुलीवाला सामान बेचा करता था तो उधार में भी बेच दिया करता था। तो घर जाने से पहले वह सारे पैसे इकट्ठे कर लेता था जो उसने उधार दिया हुआ रहता था। Although Rahman was busy, he always found time to visit little Minnie। अद्यपि रहमान बहुत व्यस्त आदमी था, किंतु वह सदैव मिनी से मिलने का समय निकाल लेता था। One day there was a lot of noise in the street। एक दिन देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज मतलब बहुत शोर हो रहा था। इन द स्ट्रीट मतलब गली में। एक दिन गली में बड़ा शोर हो रहा था। रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन हु ओन्ड हिम मनी। रहमान हैड स्टैब्ड, रहमान ने चाकू मार दिया था या छुरा घोंप दिया था। जिसके पास उसका पैसा बकाया था या जिसने उससे उधार लिया था। एक आदमी जिसने उसको उधार लिया था रहमान से, वो हो सकता है उसका पैसा वापस न दे रहा हो या बेईमानी कर रहा हो, तो इसलिए उसने रहमान ने उसको चाकू मार दिया था। फॉर दिस क्राइम ही वाज सेंट टू प्रिजन। इस जुर्म के लिए या इस अपराध के लिए उसे जेल जाना पड़ा। दिस
टाइम पास्ट एंड मिनी सून फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड। टाइम पास मतलब समय बीतता गया या समय व्यतीत होता गया, एंड मिनी सून फॉरगेट, मिनी जल्दी ही भूल गई, हर ओल्ड फ्रेंड अपने बूढ़े मित्र को, द काबली वाला मतलब काबली वाले को। शी ग्रू अप इनटू ए वेरी प्रीटी वोमैन। शी ग्रू अप इनटू, वह एक सुंदर नवयुवती के रूप में बड़ी हो गई थी, वह बड़ी हो चुकी थी, एक सुंदर, पहले तो छोटी लड़की थी और वह एक खूबसूरत लड़की के रूप में बड़ी हो चुकी थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग। हर फादर, मिनी के पिता, उसके पिता विवाह की तैयारियां कर रहे थे, या मिनी के विवाह के लिए तैयारी कर रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे। मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। उस रात मिनी का विवाह होना था। मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट मतलब मिनी का उस दिन विवाह होने वाला था जिस रात। एज द फादर वाज बिजी इन प्रिपरेशन ए मैन केम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली। उसके पिता तैयारियों में व्यस्त थे। हर फादर वाज बिजी इन प्रिपरेशन, उसके पिता तैयारियों में व्यस्त थे। ए मैन केम अप टू हिम, एक आदमी उनके पास आया, एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और रिस्पेक्टफुली मतलब आदर पूर्वक होता है, और सम्मान पूर्वक उन्हें सैल्यूटेड मतलब सम्मान, प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो एक आदमी उनके पास आया और उन्हें नमस्कार किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पहले तो उसे नहीं पहचान पाए, शुरुआत में या शुरू में वह उनको नहीं पहचान पाए। सून ही रियलाइज्ड इट वाज ओल्ड रहमान, और जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया, जल्दी ही वो जान गए कि वह वृद्ध आदमी रहमान है, द काबली वाला है, रहमान है। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। मिनीज फादर, मिनी के पिता ने उसे बताया कि विवाह की रस्में हो रही हैं और वह दूसरे दिन आए। मिनी के पिताजी ने उससे कहा, रहमान से कहा कि मिनी की शादी हो रही है, कार्यक्रम चल रहा है और वह दूसरे दिन आए। He was about to leave when he turned around and said, वह जाने लगा था, वह जा रहा था। He was about to leave मतलब वह जाने ही वाला था। When he turned, और एकाएक वो मुड़ा, around him, उनकी तरफ, और उनसे कहा, May I see the little one? क्या मैं उसे देख सकता हूँ, क्या मैं छोटी बच्ची को देख सकता हूँ? सर, श्रीमान जी, वह जाने लगा था, तब वह घूमा और बोला, क्या मैं, महोदय, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? फिर आगे देखिए क्या हुआ। He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling. वह he still thought, वह अब भी यही सोचता था, of Minnie, मिनी के बारे में, as a little girl, कि वह एक छोटी बच्ची है, who came running to him and calling, जो दौड़ती हुई आएगी और उसे पुकारेगी। वह अब भी मिनी को छोटा समझता था, जो उसके पास दौड़ती हुई और काबली वाला पुकारते हुए आएगी। काबली वाला, ओ काबली वाला। He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. उसने सोचा वे लोग बातें करेंगे और हंसेंगे जैसे पहले करते थे।
ही थॉट, उसने सोचा, दे वुड टॉक, वे बातचीत करेंगे, एंड लाफ, और हंसेंगे, जैसे वे पहले किया करते थे। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन दैट द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग ऑन। मिनी के पिताजी ने पुनः कहा कि विवाह की रस्में चल रही हैं। द काबलीवाला देन गैव हिम टू स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, नट्स एंड आलमंड्स फॉर मिनी एंड सेड, गिव दीज टू द लिटिल वन। तब काबलीवाला ने एक छोटा सा पैकेट जिसमें मिनी के लिए सूखे किशमिश, बादाम, अखरोट थे, और वह बोला, यह छोटी बच्ची को दे देना। इसके बाद काबलीवाला, जब उन्होंने कहा कि विवाह की रस्में चल रही हैं, तो काबलीवाले ने एक छोटा सा पैकेट निकाला जिसमें कि मिनी के लिए सूखा किशमिश था, बादाम था और अखरोट थे, और उसने उसके पिताजी से कहा कि यह मिनी को दे देना। आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर, एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट। उसने कहा, मेरी भी उसी की तरह छोटी बच्ची है। आई टू हैव ए लिटिल वन, उसने कहा कि मेरे पास भी एक छोटी सी बच्ची है उसी की तरह, और मैं उसे अपनी बच्ची समझ करके ही यह सब फल लाता हूँ, उसी को सोच करके मैं यह फल लाता हूँ। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। मिनी के पिता आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर पाए, अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। ही रियलाइज्ड दैट द पुअर काबलीवाला वाज आल्सो ए फादर। उन्होंने महसूस किया कि काबलीवाला भी वास्तव में एक पिता है या एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड। उन्होंने मिनी को बुलाया जो दुल्हन के रूप में, ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, जो दुल्हन के रूप में सजी हुई थी या कपड़े पहनी हुई थी। द काबलीवाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, हैड गॉन इनटू ब्यूटीफुल वुमन। काबलीवाला आश्चर्यचकित हो गया कि एक छोटी लड़की एक महिला के रूप में बड़ी हो गई है। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. Minnie's father took out some money. उसे एकाएक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी अब बड़ी हो गई होगी और उसके आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे एकाएक एहसास हुआ, he realized, कि उसकी लड़की भी मिनी की जैसी ही थी। तो अब जब मिनी की शादी हो रही, बड़ी हो गई है, तो उसकी लड़की भी बड़ी हो गई होगी। तो उसकी यह सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गैव इट टू रहमान एंड सेड, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। मिनी के पिताजी ने कुछ पैसे निकाले और रहमान को दे दिए और बोले, जाओ अपनी पुत्री को देखो और तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिले, एंड यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिले। मिनी के पिताजी ने अपनी जेब से कुछ पैसे जो पड़े हुए थे उनको निकाले और उसने रहमान को, काबली वाले को दे दिया और कहा कि जाओ अपनी लड़की से मिलो, उसको देखो और तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिले। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिताजी ने खर्चों में से, मिनी की जो शादी में खर्चे हो रहे थे उसमें से कुछ कटौती कर दी। ए मिलिट्री बैंड, ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। वे मिलिट्री बैंड और विद्युत सजावट का खर्च नहीं उठा सके। ही कुड नॉट अफोर्ड, अफोर्ड मतलब होना, मतलब समर्थ होना। वे मिलिट्री बैंड और विद्युत सजावट का खर्च नहीं उठा सके, फिर भी वे प्रसन्न थे कि उनका पैसा एक बार पुनः अपनी एकमात्र बिछुड़ी हुई पुत्री के पिता को उससे मिलने में सहायता करेगा। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वे प्रसन्न थे, दैट मनी हैड हेल्प्ड,
कि उनका जो पैसा है, हिज मनी, उनका पैसा, हेल्प मतलब मदद करेगा, ए लॉन्ग लॉस्ट फादर, बहुत समय से दूर बिछड़े हुए, मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, एक बार पुनः उसे मिलने में वो मदद करेगा। इस तरह से ये लेसन द काबुलीवाला समाप्त हुआ। थैंक यू बच्चों।